हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई एस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10A। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर मेरे बनाए हुए वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन right angle triangle ABC, C is the length of hypotenuse and A and B are other two sides। ठीक है, यहाँ पर दे रखा पहला क्वेश्चन में A की वैल्यू दे रखी है 6 और B की वैल्यू दे रखी है 8 और C आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो C यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है इन द पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि ए बी स्क्वायर जो होता है वो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए बी हमारा क्या है C, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट करते हैं वैल्यू B और A का। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो B और A की वैल्यू क्या है, तो B की वैल्यू दे रखी है 8, तो 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 64। ओके, या फिर इसको वैल्यूज यहाँ पर लिख ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 8 स्क्वायर और A की वैल्यू दे रखी है 6 स्क्वायर। देन C इज इक्वल टू रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, रूट अंडर 64 प्लस 36। देन C इज इक्वल टू रूट अंडर 100, देन C इज इक्वल टू 10। पहला का आंसर क्या आएगा, C का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, फर्स्ट का 2 पार्ट। ठीक है, यहाँ पर C की वैल्यू दे रखी है 25, A की वैल्यू दे रखी है 24। फाइंड करना है क्या, B हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पे हम जो फॉर्मूला जान रहे हैं वो लिखते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज नथिंग बट C स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें क्या गिवन है, C की वैल्यू पता है और A की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। C की वैल्यू हमें पता है 25 स्क्वायर, A की वैल्यू पता है 24 स्क्वायर। ओके, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हो 625 माइनस 576। 24 होल स्क्वायर का क्या आता है वैल्यू, 576। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू 15 में से 6 गया, देन 9 यहाँ पर 11 में से 4, 49। ठीक है, तो B इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 49, तो B इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया। अब आते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट में। फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमें C और B की वैल्यू गिवन है, हमें A फाइंड आउट करना है। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट में C स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन यहाँ पर ए इजकल टू लिख सकते हो रूट अंडर C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो C स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इजकल टू रूट अंडर 169 माइनस 25। तो ए इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर 144। ठीक है, तो ए इजकल टू कितना आ जाएगा, 12 है ना। ए की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 12। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू 10 है और C की वैल्यू कितनी है, 21 है और हमें B फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पता है, C स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन हम यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी इज इक्वल टू रूट अंडर C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यू, C की वैल्यू हमें पता है 21 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, यहाँ पे लिख सकते हो पहले 21 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो B इज इक्वल टू लिखोगे आप 441 माइनस 100। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका B इज इक्वल टू 341। यहीं पर छोड़ देंगे, ये हमारा B का वैल्यू आया रूट अंडर 341। ठीक है, नाउ आते हैं फिफ्थ नंबर में। ठीक है, फिफ्थ नंबर में A की वैल्यू 9 दे रखी है, B की वैल्यू भी 9 दे रखी है और फाइंड करना है C। ठीक है, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन C इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो 9² प्लस 9², तो यहाँ पे हो जाएगा c इजकल टू 81 प्लस 81, ठीक है। तो यहाँ पे 162 आ गया, c इजकल टू 162। ना इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 27, 3 3 जा 9, तो ये 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9√2, c इजकल टू हमारा आएगा 9√2। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर बाय 40 मीटर, व्हाट डिस्टेंस इज सेव्ड बाय वॉकिंग डायगोनली अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ और ब्रेथ दे रखा है 30 मीटर एंड 40 मीटर, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसके डायगोनली अगर आप जा रहे हो तो कितने डिस्टेंस आप सेव करोगे, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पर हमें दे रखा है, ये दे रखा है 40 मीटर और ये गिवन है ब्रेथ जो है वो गिवन है 30 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर डायगोनली इसको जाया जा रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस सेव करेगा वो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, ये 30 मीटर है तो ऑफ कोर्स ये 40 मीटर है, तो ये भी हमारा क्या होगा 40 मीटर होगा। और ये एक रेक्टेंगल है तो इन दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं, हम नेमिंग कर देते हैं ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ADC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं AC² इज इक्वल टू AD² प्लस DC², ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर AC² नहीं पता तो AC² इज इक्वल टू लिख सकते हैं AD की वैल्यू 30 होल स्क्वायर प्लस DC 40 होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर 30 का 900 है ना, एंड 40 का 1600, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 0 0, यहाँ पर 2500, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 50, यहाँ पे आंसर होगा हमारा 50 क्या है मीटर, है ना, 50 मीटर। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 50 मीटर आ गया, ठीक है। AC की वैल्यू 50 मीटर आ गई। ऐसे नॉर्मल अगर डिस्टेंस कवर करते हैं, अगर मैं यहाँ से इनिशियल स्टेज मानूँ कि यहाँ से स्टार्ट कराया पर्सन ने, इनिशियल पोजीशन ये है, तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ तक जाना है तो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। अगर मान लो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन वेट, ये हमारी क्या है इनिशियल पोजीशन है, और ये हमारी क्या है फाइनल पोजीशन है, ठीक है। ये क्या है फाइनल पोजीशन है। तो ऑफकोर्स 30 + 40 है ना। तो नॉर्मल अगर इस तरीके डायगोनली और डिस्टेंस नहीं कवर करते, टोटल वो डिस्टेंस कितना कवर करते, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाता, तो 30 + 40 इज़ नथिंग बट 70 मीटर। डायगोनली गए तो 50 मीटर में उन्होंने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आ गए हैं, तो उन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस सेव करा है, तो आप लिखोगे डिस्टेंस इज सेव्ड बाय, या फिर लिख सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू 70 - 50 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो 20 मीटर क्या है डिस्टेंस सेव हुए हैं, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। अ मैन ट्रेवल है 7 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, देन गोज 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 3 किलोमीटर ड्यू साउथ, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूरी में है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारा क्या है नॉर्थ, ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ठीक है। नाउ एक पर्सन यहाँ से स्टार्ट किया चलना और वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है 7 किलोमीटर, ठीक है। 7 किलोमीटर वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला है, ठीक है। उसके बाद वो 3 किलोमीटर चला है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद एंड देन अगेन 3 किलोमीटर चला है वो साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, 3 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में, ओके। नाउ आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारी क्या है फाइनल पोजीशन,
और ये हमारी क्या है, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे इसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक इसको नेमिंग कर देते, ए बी सी डी एंड, एक मिनट, ये डी है और ये हमारा क्या होगा, ई। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी जो होगा वो इक्वल होगा ए डी के, मीन्स नथिंग बट 3 किलोमीटर, है ना। और डी ई जो होगा वो कितना होगा, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज नथिंग बट 4 किलोमीटर। डी की वैल्यू हमें कितना मिल गई, 4 किलोमीटर मिल गया। और ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, डी सी के, इज नथिंग बट 3 किलोमीटर। ठीक है, ओके। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल या फिर इन क्योंकि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी ई सी। ओके, यहाँ पे आपको पता क्या है, डी सी की वैल्यू पता है, डी पता है, ई सी फाइंड आउट करना है। तो ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो डी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू, डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 4 स्क्वायर प्लस, और डी सी की वैल्यू 3 स्क्वायर। ठीक है, ई सी स्क्वायर, देन ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो, सॉरी ई सी इज इक्वल टू लिख सकते हो, ई सी इज इक्वल टू रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 9 इज नथिंग बट 25। ई सी इज इक्वल टू 25, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई सी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ई सी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा था डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द रोम्बस। ठीक है, रोम्बस तो आपको पता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पता ही है कि रोम्बस के सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। साथ ही साथ ये जब इनके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 एट एन एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल से एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देख रखी है। और अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ होती है रोम्बस की। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक रोम्बस है जिसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और साथ ही साथ जो डायगोनल्स है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एट एन एंगल 90 डिग्री। ठीक है, एट एन एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, ओके, और हमें फाइंड आउट करना है वन साइड ऑफ द रोम्बस, रोम्बस के एक साइड का लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें क्या पता है, एक जैसे मैं इसको ओ मान लूँ तो यहाँ पर हमें ये पता है कि ए ओ जो होगा वो ओ सी के इक्वल होगा और बी ओ जो होगा वो ओ डी के इक्वल होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ओ जो होगा ओ सी के इक्वल होगा एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डायगोनल्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब ए सी हमें पता है 9 सेंटीमीटर एंड बी डी जो है वो हमें पता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए ओ जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि ए सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना, ए सी इज़ नथिंग बट ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और ये दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं 2AO इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे पता है कि AO जो है वो OC के इक्वल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं AO इज इक्वल टू 9/2 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 4.5 सेंटीमीटर। AO की वैल्यू हमें मिल गई 4.5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे DO की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पर लेंगे इस ट्रायंगल को, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को, ये राइट एंगल कोई भी एक आप ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे इसे लिया है। तो इनमें हमें AO चाहिए, OD चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे, हमें क्या पता BD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन BD को रिप्लेस कर सकते हो BO प्लस OD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों इक्वल है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 DO इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो DO इज इक्वल टू 12/2 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, नाउ हम लेंगे यहाँ पे बना देते हैं
इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी की हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या पता है, ए डी स्क्वायर हमारा क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेनस होगा, तो ए डी स्क्वायर इजकल टू हम लिखेंगे ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट वाला जो साइड होता है वही हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर इजकल टू आप लिखोगे ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 4.5 स्क्वायर एंड ओ डी हमने फाइंड आउट किया 66 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर 4.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो 4.5 को स्क्वायरिंग करेंगे तो वैल्यू आएगा 20.25, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू आप लिखोगे रूट अंडर 20.25 प्लस 36, ठीक है। और इसके बाद इसका रूट अंडर निकालेंगे तो हमारा आएगा 7.5। तो वैल्यू आ गया ए डी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 7.5 क्या दे रखा है सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर एक हमने साइड निकाल दिया रोम्बस का, क्योंकि रोम्बस के साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर सभी साइड्स कितने के इक्वल होंगे, तो 7.5 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट द हाइपोटेनस ए सी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड द साइड ए बी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द साइड डी सी, कैलकुलेट द साइड बी सी। बी सी को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। नेमी कर देते ए, यहाँ पर ए सी हाइपोटेनस है ना, तो ये बी होगा, ठीक है, और ये सी होगा, ठीक है। ए सी की वैल्यू 2.5 दे रखी है और साइड ए बी आपको दे रखा है 1.5। कैलकुलेट करना है बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है बी सी, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। और ए सी की वैल्यू आपको पता है 2.5 स्क्वायर माइनस ए बी 1.5 स्क्वायर, ठीक है। नाउ हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर 2.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर। इसका आ जाएगा 6.25, ठीक है, और इसका आ जाएगा 2.25, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 4, ठीक है। तो बी सी इजिकल टू क्या आ गया 4, तो बी सी रूट अंडर 4, ओके। तो बी सी इजिकल टू 2 क्या होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट का सेकेंड जो पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में दे रखा है ए डी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो पहले बना लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है, परपेंडिकुलर है बी सी पे, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, इक्विलैटरल ट्रायंगल सारे साइड्स क्या है इसके इक्वल हैं, ठीक है। एंड गिव अ बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू हमें पता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमें ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी 10 सेंटीमीटर के होंगे, तो ए बी भी हमें यहाँ पर क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और हमें पता है कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो ऑफकोर्स ये बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होगा, तो मतलब कह सकते हो कि ये ए बी डी जो होगा वो कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा। बी डी का लेंथ कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ओके। यहाँ पे हमें क्या पता है बी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है ए डी, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमें कितना पता है 10 का होल स्क्वायर, यहाँ बी डी हमारा 5 स्क्वायर, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर नहीं 100 लिख देते डायरेक्ट, 100 माइनस 25, तो आएगा यहाँ पे रूट अंडर
75। AD इज इक्वल टू कितना आ गया, √75। तो AD को हम लिख सकते हैं √75 8.666 आएगा, तो इसको अप्रोक्स लिख सकते हो 8.7 क्या होगा यहाँ पे, सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर। तो AD इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। AC is equal to 25 centimeter, AB is equal to 24 centimeter. Calculate the area of the triangle ABC. ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर ABC एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री है, तो ये B होगा, ये A और ये C होगा। ठीक है, जहाँ पे AC आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, AB गिवन है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू नहीं पता। और हमें पता है कि एरिया किसी भी ट्रायंगल का होता है, उसका फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट दे रखा है, ये बेस हमारा BC है और हाइट हमारा क्या है, AB है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे BC का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड आउट करेंगे BC को। तो यहाँ लिखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है AC की वैल्यू दे रखी है 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर BC स्क्वायर। देन BC इज इक्वल टू √25 होल स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, देन 625 माइनस 576 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा BC इज इक्वल टू √49 इज नथिंग बट 7। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, BC इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद आपको BC मिल चुका है। ओके, नाउ हम निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू BC इंटू AB। ठीक है, तो यहाँ पर BC का वैल्यू हमें दे रखा है, BC पता है हमें 7 और AB पता है 24। 2 से कट करेंगे तो 12 7 जा 84। ठीक है, 12 7 जा कितना होगा, 84। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 84। किस में दे रखा है यूनिट, सेंटीमीटर, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।